विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों का, किसानों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। 2018 के अंदर पार्टी बनाने के बाद जब राजस्थान की 17 सीटों पे सबसे बड़ी इस राष्ट्रीय पार्टी ने चुनाव लड़ा तो भाई 500 विधानसभा क्षेत्र का भी बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद आपका हमारे पास। मैं उसका धन्यवाद आपको जयपुर के अंदर जब रैली करी थी तब आप लोग हजारों की तादाद के अंदर जो आए थे जवान किसान जयपुर की धरती से देश को संदेश दिया कि राजस्थान भी दोनों पार्टियों से मुक्त नई ताकतों खड़ी करेगा और किसानों का आशीर्वाद, जवानों का जोश हुंकार से बनी इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सरकार के खिलाफ हर जगह मोर्चा खोला। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया तो भारतीय जनता पार्टी बचा रही। विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे थे और हनुमान गढ़वाल आप लोगों ने कांग्रेस कर रहा था। भाइयों, इस कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ का दौर से देश और राजस्थान गुजरा। हमारे लाखों भाई हमें पेट में काल कर्मित हो गए, वो काल ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत और हौसले से ये जंग जारी है। देश का किसान तकलीफ के अंदर है। मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मैं सरकार के साथ रहूं, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाऊं, और या मेरे किसान भाइयों की इस लड़ाई में किसान के साथ ने दूसरा रास्ता चुना और किसान और जवानों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए निकल पड़ा। 12 तारीख को 15,000 से ज्यादा जवान किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया और गृह मंत्री जी ने आग्रह किया था कि एक बार इसको टाड़े, और हमने उनकी बात भी मानी क्योंकि मैं एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी पार्टी के साथ था। लेकिन सब दिन होने के बाद भी जब किसान भाइयों की मांगों पे कोई वार्ता नहीं हुई, 30 किसानों ने, ज्यादा किसानों ने साजिश तेजी प्राण न्यौछावर कर दिए। दिल्ली की सरकार संवेदनशीलता दिखाए। हमें प्रधानमंत्री ने अपील की कि आप उन किसानों से बात करें, इन्हें गले लगाए, बड़ा मन रखें, आप इन तीनों काले कानूनों को वापस लें। ये मांग हमने करी, लेकिन भाइयों अभी दिल्ली की सरकार के कानों में आवाज नहीं गूंज रही है। दिल्ली की सरकार कह रही है कि राजस्थान में का कोई असर नहीं है। हमें 26 तारीख को असर दिखाना है। दिल्ली की जवान और किसान 26 तारीख को दिल्ली की ओर बढ़ेगा। भाइयों, इस कृषि कानूनों के खिलाफ जन समर्थन जुटाने के लिए मैंने जयपुर जिले से शुरुआत की, बगरू से शुरुआत की, और दूसरा रेनवार मांझी में कार्यक्रम में मैं और रात में नहीं घूमा हूँ। कल नागौर में पूरे जिले के आरएलपी की टीम, कार्यकर्ता, छोटे भाई, पदाधिकारी, विधायक मौजूद थे। लेकिन न्योता देने के लिए जयपुर की धरती को चुना। बगरू के बाद आपके बीच आया, पूरे दिन जयपुर जिले में रहूंगा और कल के अंदर मैं किसानों का समर्थन जुटाने के लिए अपील करूंगा। मैं आह्वान करता हूं, आप ये नहीं देखें कि बस आएगी, नाश्ता होगा, पनीर पकौड़े होंगे, एक आपको 1-2-4 दिन जितना भी है अपने को खुद को ही करना है, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है। ये कोई पार्टी की और सत्ता प्राप्ति की रैली नहीं है। किसान कौम को न्याय दिलाना है। भाई, आज से परसों पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जब दिल्ली के अंदर आंदोलन किया था, 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली में घुस गए थे। उस समय के प्रधानमंत्री जी उनसे मिले, उनकी सारे मांगे मानी, और लेकिन आज अगर किसानों की नहीं मानी गई तो दोबारा कोई किसान आंदोलन नहीं कर पाएगा। तीनों कृषि बिलों में सरकार संशोधन को तैयार है।
जब पीछे हट रही है तो तीनों बिल वापस देने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल वापस लो, अभी बिलों को रोक दो, इनको अबेंस में डाल दो। मेरी भी मांग रहेगी तीनों काले कानून वापस होना चाहिए। ये आस पास की चेतावनी है। 26 जितने भी साधन आपके पास है, जिनके पास खुद का 4 व्हीलर साधन है, वो 5-10 व्यक्तियों को साथ भरे, बच्चे करें। आप गाँव से इस जयपुर जिले से 50,000 लोग जयपुर जिले से कूच तब जाकर संख्या 2 लाख होगी। नागौर से 30,000 से ज्यादा लोग आएंगे, 50,000। आप हजारों लोग, सैकड़ों जाएंगे अलवर, भरतपुर और तमाम राजस्थान के दूसरे कोनों से, बाड़मेर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर का भी किसान का बेटा पूरी ताकत दिखाने के लिए 26 तारीख को इस किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई के अंदर अपना साथ देगा। लड़ाई आर पार की है, इसे दोबारा आपको कहना नहीं पड़े। हमारे जयपुर जिले के जो नए अध्यक्ष है शंकर जी नारोलिया, जिनको हमारे प्रदेश के महामंत्री हुए शंकर जी नारोलिया आज को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अब ये पूरे जयपुर जिले के हमारे तमाम लोगों को साथ लेके सारी रणनीति बना के कोई भी काम हो शंकर जी से बात करें। और दूसरे हेमंत विजय जो छोटे भाई यहाँ से चुनाव लड़े, नौजवान है, आपने वोट भी 20,000 के लगभग दे दिए। अभी तो इनकी उम्र क्या, मैं इनकी उम्र पूछ रहा था, इनकी उम्र 28 साल। मेरा तो पहला फॉर्म ही खर्च हो गया था, फॉर्म खर्च करा दिया, दूसरी बार टिकट काट दिया, फिर 2000 वोटों से हरा, निर्दलीय लड़ा और 2000 विधायक बनते ही भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर वसुंधरा से लड़ा, 13 में फिर लड़ा, 18 में फिर लड़ा और 19 में फिर लड़ा और दिल्ली में भी फिर लड़ना हूँ। भाइयों मेरे खाते के अंदर ये संघर्ष लिखा है। मुझे लग रहा है कि राजस्थान की लड़ाई का टेंडर मेरा नाम छूट, एक ही कॉपी पड़ी थी, वो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी की पड़ी थी, टेंडर छूट गया और किसान और जवानों को न्याय दिलाना। अभी दिल्ली की जीत कराएंगे, उसके बाद राजधानी की इस लंगड़ी लूली और बेड़ी सरकार को जयपुर को घेरेंगे। संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और जो भी आपके मामले वो राजस्थान की सरकार को भी घुटनों पर टिकाएंगे, एक फुट में लाएंगे और किसानों की जय जयकार कराएंगे। जिस तरह पहले हुंकार भर के वसुंधरा को डराया था, भगाया था, उसी तरह गहलोत को भी ज्यादा दिन इस राजस्थान की सत्ता के भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। राजस्थान का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, लड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। दलित, शोषित और किसान एक मंच पे आ जाओ, इनके भाइयों को भी साथ ले लो। सत्ता इंतजार कर रही है, नौजवान हमारे साथ जिस तादाद के अंदर खड़े हैं, जो ऊर्जा नौजवानों के अंदर है, उसे देख के लग रहा है कि 1857 की क्रांति का हीरो तात्या टोपे बिजली बजाया और 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ के भागे और वो तूफान भगत सिंह ने खड़ा किया था। कि राजस्थान का नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर अपने भाइयों को मजबूत कर रहा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मंत्री पदों को ठोकर मारते मारते 20 साल हो गए, आवश्यकता पड़ी तो पूरा जीवन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। जहाँ किसान कौम को आवश्यकता होगी, सबसे पहले झंडा हनुमान बेनीवाल उठाकर। धन्यवाद।